नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन में जो चौथा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ओके। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ओके। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। दो कंडीशन हो गया, एक यहां पर खत्म है, एक कंडीशन यहां खत्म हो रहा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहां दो चीज जो है सबसे पहले निकालना, एक नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो ये दोनों तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इस दोनों को ही मान लेते हैं, फिर आगे की काम हम बताते हैं करना क्या है। माना कि नियत भाड़ा x रुपया, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। ओके। मामला यह है कि यह नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यह भी तो समझना पड़ेगा। हम यहीं पर आपको बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये आपका नगर का रोड है, ठीक है, और ये जो ये देख रहे हैं ये आपका टेम्पो स्टैंड है, समझ लीजिए ए, ठीक है, और ये समझ लीजिए ये तो जा ही रहा है ना, क्योंकि टैक्सी तो रुका हुआ नहीं है भाई, जाएगा तो और आगे जाएगा ना। ये यहां से स्टार्ट होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, ये और हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके। अगर एक कंडीशन ये बता दे कि भैया ए पॉइंट से जाने के लिए यहां एक बी पॉइंट बना देगा और कह देगा भैया यहां से यहां का भाड़ा फिक्स है और वो है x रुपया, ठीक है, जिसको नियत भाड़ा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आएंगे तो यहां से यहां तक का जो भाड़ा होगा वो क्या होगा, x रुपया ही है। ये नियत भाड़ा हो गया, जस्ट समझ लीजिए बी पॉइंट के लिए। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो इसके बाद जो फिर आप चेंज करके मानिए सी पॉइंट पर आते हैं तो फिर तो भाड़ा चेंज होगा। फिर आप सोच लीजिए सी से चल के डी के पास आते हैं तो यहां भी भाड़ा चेंज होगा। फिर समझ लीजिए और आप आगे जाते ई के पास जाते हैं तो भी भाड़ा चेंज होगा। तो ये प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हो गया ये y, ये भी क्या होगा y, ये भी क्या होगा y, और जाइए यहां ये भी क्या होगा और जाइए, जितना दूर जाइएगा उसमें y क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का भाड़ा फिक्स है। आप लोग भी कभी कभी अगर आप टैक्सी पकड़े होंगे तो आपसे कहा जाता होगा भैया इतना से इतना दूरी का भाड़ा फिक्स है, ठीक है, लोकल भाड़ा इतना ही लगता है, और फिर यहाँ के बाद जैसे जैसे आप आगे जाइएगा आपको ज्यादा भाड़ा लगता जाएगा, तो फिर किलोमीटर के हिसाब से कंडीशन हो जाता है। तो यही कंडीशन है इस लाइन पर। आप समझिए कि भाई ए से बी का भाड़ा फिक्स है जिसको हम लोग x रुपीज बोल रहे हैं, और फिर ये जो बी से सी के पास या सी के बाद डी के पास जा रहे तो इसी भाड़ा में ऐड होते जा रहा है, ठीक है ना, इसी में ऐड होते जा रहा है y। तो चलिए कंडीशन 1 देखते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो पहले नंबर तो ये देखो नियत भाड़ा तो लिखना पड़ेगा ना x रुपीज, अब प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है, यहां देखो 10 किलोमीटर जा रहा है तो ये प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग क्या समझे भाई y, तो ये क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। इसको हम लोग क्या समझ लेंगे, समीकरण 1। फिर कह रहा है तथा
15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना है। तो चलो भाई, ये नियत भाड़ा तो रह ही रहेगा x, फिर प्लस 15 किलोमीटर मतलब क्या 15y, क्योंकि नियत भाड़ा तो x है लेकिन प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है भाई y, तो 15 किलोमीटर वो आगे जा रहा है, तो 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 रुपीज। तो ये हो गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को यूज करके आपको सबसे पहले नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। फिर उसके बाद जो बंदा जा रहा है वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसका क्या भाड़ा लगेगा ये भी बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस दोनों से x और y निकाल लेते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर कहा गया है प्रतिस्थापन विधि यूज करने के लिए। अदरवाइज अगर एग्जाम में पूछे तो आप विलोपन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रतिस्थापन यूज करते हैं। समीकरण 1 या 2 किसी से, चलिए 1 से, तो x प्लस 10y बराबर क्या है 105। यहां से x या y कोई एक निकाल लीजिए, कंप्लीट नहीं निकलेगा लेकिन निकालिए, उसको जरूरत, ये मेथड है इसका। सो x इक्वल टू 105 रुपया माइनस 10y, इसको आप समीकरण 3 समझ लीजिए। ओके, अब क्या कीजिए, इस x का वैल्यू समीकरण 2 में जाकर रख दीजिए, 1 में नहीं, क्योंकि 1 से तो आप चले ही हैं ना। चलिए समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो 2 यहां है ना, तो x प्लस 15 हुआ है, तो x के जगह पर क्या देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ओके, तो 105 प्लस 5y इक्वल टू 155, ठीक है, समझ रहे? यहां देखिए ना, ये बड़ा तो 15 है तो 15 ले लिए भाई, इसका चिन्ह ले लिए यहाँ पर प्लस, और ये 10 प्लस था 15, ये माइनस 10 था, तो कितना हो गया 5। हमें 5y को एक साथ रखना, चाह लीजिए एक रहेगा ना, ये इसको एक साथ कर लो, इधर 155 माइनस 105 कर लो, तो 5y इक्वल टू 50। मुझे y चाहिए ना भाई, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे 50/5, तो y इक्वल टू क्या हो गया 10। ओके, अब आपको x निकालना है। x निकालने के लिए आपका इच्छा पर डिपेंड करेगा कि समीकरण 1 में रखना चाहते हैं या 2 में रखना चाहते हैं या 3 में रखना चाहते हैं। हम 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान देने पर या रखने पर, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 गुना y के जगह पर क्या लेंगे 10, x बराबर 105 माइनस 100, तो भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहां तक हम ये सीखे कि अतः नियत भाड़ा 5 रुपया है, जिसे आप लोग लोकल भाड़ा भी बोल सकते हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तब भाड़ा जो होगा वो है भैया 10 रुपया। कितना है 10 रुपया। ओके, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी कहा जा रहा है, अच्छे से आप एक बार और क्वेश्चन को देखिए। रुकिए, हम आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कितना किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर। चलो भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। 25 किलोमीटर यात्रा
करने के लिए कुल भारा बराबर नियत भारा जो x है वो तो लिखोगे, अब प्लस करोगे, अब 25 किलोमीटर आगे जा रहा है तो 25y लिखोगे। ठीक है, नियत भाड़ा कितना निकला हम लोग को 5 रुपया, और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या निकला है 10 रुपया, है ना। यहाँ आराम से दे दिए भाई। ओके, तो ये हो गया 5 + 250, तो मिला क्या भाई 255। 255 क्या समझ रहे, 255, ये 225 नहीं 255 रुपया। तो बंदा जो 25 किलोमीटर जाएगा कितना रुपया लग जाएगा 255 रुपया, और उसका नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है भाई 10 रुपया। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं नहीं समझा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई और मेथड से, कोई और तरीका से, किसी और प्रकार से मैं करके आपको समझाऊं।